नमस्कार, स्टॉकशाला पावर्ड बाय कोटक सिक्योरिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और आज के अपने इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि फ्यूचर्स की जरूरत पड़ी क्यों। जब कैश मार्केट था, बाजार में शेयर खरीद सकते थे, बेचे जा सकते थे, तो फ्यूचर मार्केट की जरूरत पड़ी क्यों। तो फ्यूचर्स मार्केट की जरूरत तीन बड़ी चीजों की वजह से पड़ी। तीन वजह ऐसी थी जिसकी वजह से फ्यूचर मार्केट बना। पहली वजह ट्रेडिंग और प्रॉफिट कमाना, जिसे हम कहते हैं स्पेकुलेशन। आपने स्पेकुलेट किया कि बाजार चढ़ेगा या गिरेगा, फ्यूचर खरीदे या बेचे, उससे मुनाफा कमाया। दूसरा हेजिंग, अपने निवेश को सुरक्षित करने के लिए, यानी कि हमने अपने पोर्टफोलियो में कुछ खरीद रखा है, हमको डर है कि बाजार में हमारे पोर्टफोलियो से इतर गिरावट आ सकती है, तो आपने अपने पोर्टफोलियो को हेज कर लिया। तो दूसरा, अपने निवेश को सुरक्षित बनाने के लिए इसका आप समझिए इस्तेमाल हुआ, या इसलिए ये बाजार मौजूद है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा, बिना रिस्क वाला फायदा उठाने के लिए, जिसे कहते हैं आर्बिट्राज। नया शब्द है, निश्चिंत रहिए। सब एक एक करके तीनों चीजों को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्पेकुलेशन को। स्पेकुलेशन का मतलब होता है कीमत ऊपर नीचे होगी, इसी उम्मीद में ट्रेड करना, पैसा कमाना। आपको लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा, फ्यूचर खरीद लीजिए। आपको लगता है बाजार नीचे जाएगा, फ्यूचर बेच दीजिए। ध्यान रखें, फ्यूचर के ऊपर और नीचे दोनों तरफ ट्रेड किया जा सकता है। यही वजह है कि ट्रेडर्स फ्यूचर्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दूसरा काम हेजिंग। हेजिंग का मतलब होता है कि अपनी पूंजी को गिरावट से बचाना। मान लीजिए आपके पास पहले से शेयर हैं, आपको लगता है मार्केट गिर सकता है और मेरे पास जो शेयर हैं वो बाजार की इस गिरावट में जो भी मैंने मुनाफा कमाया ये लूज कर सकता हूं मैं। तब आप क्या करेंगे? फ्यूचर में सेल करके अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित कर लेंगे। अगर मार्केट गिरता है तो शेयर में नुकसान होगा, लेकिन फ्यूचर बेचने से जो आपको लाभ हुआ वो उसका दरअसल सुरक्षा कवच बन जाएगा। तो इस तरीके से बड़े निवेशक या जो संस्थाएं हैं वो हेजिंग का इस्तेमाल फ्यूचर्स के लिए करती हैं। और तीसरी चीज है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है? आर्बिट्राज का मतलब है बिना रिस्क के फायदा। जब एक ही चीज दो अलग अलग जगहों पर, दो अलग अलग दामों पर बिक रही हो, तो सस्ता खरीदो और महंगा बेच दो। यही बात आप समझिए कि आर्बिट्राज मार्केट को पूरी तरीके से समझाने में बिल्कुल मददगार है। मान लीजिए कि किसी शेयर का दाम कैश मार्केट में 100 रुपए है। एक कंपनी है कोई ABC, कैश मार्केट में जब आपने देखा तो वो 100 रुपए की बिक रही है, फ्यूचर्स में वो 104 रुपए की बिक रही है। ठीक है, समझदार निवेशक क्या करेगा? कैश में 100 रुपए का खरीदेगा और फ्यूचर्स में बेच देगा। एक्सपायरी तक दोनों दाम बराबर हो जाते हैं और उसके बीच का जो मुनाफा होता है उसे प्रॉफिट के तौर पर लिया जाता है। इससे मार्केट में कीमतें संतुलित रहती हैं। तो याद रखिए, फ्यूचर्स मार्केट किस लिए है? क्योंकि लोग स्पेकुलेशन करके प्रॉफिट कमाते हैं, क्योंकि लोग हेजिंग करके अपने निवेश को सुरक्षा कवच पहनाते हैं, और तीसरा आर्बिट्राज करते हैं, जहां बिना रिस्क के वो फायदे लेने की चेष्टा करते हैं। फ्यूचर मार्केट ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अपने अपनी जगहों पर दोनों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में हमने ये समझा कि फ्यूचर्स मार्केट दरअसल है क्यों। अभी हम क्योंकि फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट समझने आपको बहुत जरूरी है। अगले वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि फ्यूचर मार्केट और कैश मार्केट में फर्क क्या होता है। दोनों जगह जब शेयर बिक रहे हैं तो इनमें बड़े बुनियादी 4-5 बड़े अंतर हैं क्या। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो आप सिर्फ 5 मिनट में सीखिए स्टॉक मार्केट के बेसिक्स, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, ऑप्शन ट्रेडिंग और भी बहुत कुछ, वो भी बिल्कुल मुफ्त, सिर्फ कोटक स्टॉकशाला पर। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.